Hello students, I am CS Snigdha Agrawal. In this video, we will learn how to calculate capital reserve and forfeited shares are reissued. बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये टॉपिक कंफ्यूजिंग लगता है, तो चलिए इसको बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि कंपनी शेयर्स फोरफिट कब करती है। फोरफिट मीन्स कैंसिल। जब शेयर होल्डर कॉल मनी नहीं देता है तो कंपनी क्या करेगी, उसके शेयर्स फोरफिट कर सकती है। ठीक है। अच्छा, जितना पैसा शेयर होल्डर दे चुका होगा वो कंपनी रिफंड नहीं करती, उसको क्या करती है कंपनी, एक सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है जिसका नाम होता है शेयर फोरफिचर अकाउंट। अब जितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं कंपनी उसको बाद में रीइशू कर सकती है, या तो एट प्रीमियम कर सकती है, या एट पार कर सकती है, या एट डिस्काउंट कर सकती है। ठीक है। और अगर कंपनी ने रीइशू एट डिस्काउंट करा है तो फिर जो डिस्काउंट का अमाउंट होता है वो कंपनी कहाँ से एडजस्ट करती है, शेयर फोरफिचर अकाउंट से। ठीक है। और रीइशू करने के बाद जितना भी बैलेंस बचता है शेयर फोरफिचर अकाउंट में, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। अब चलिए देखते हैं कंपनी अपनी बुक्स में क्या एंट्रीज पास करती है। एट द टाइम ऑफ फोरफिचर कंपनी क्या एंट्री पास करेगी, देखिए अभी तक शेयर कैपिटल क्रेडिट होती थी, अब डेबिट हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और किस अमाउंट से होगी, कॉल्ड अप अमाउंट से। अगर शेयर्स कभी कैसे इशू हैं, प्रीमियम पे, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा, लेकिन कौन सा वाला, आउटस्टैंडिंग। जितने शेयर्स फोरफिट हुए हैं अगर उसमें प्रीमियम का अमाउंट आउटस्टैंडिंग है तो उसको हम लोग डेबिट कर देंगे, क्योंकि जितना प्रीमियम हम कैश में रियलाइज कर लेते हैं उसको कभी भी फोरफिट नहीं किया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम क्या क्रेडिट करेंगे, टू शेयर फोरफिचर अकाउंट। इसमें कितना अमाउंट जाएगा, जितना कंपनी को शेयर होल्डर ने पैसा दे दिया था। ठीक है। फिर उसके बाद आएगा टू कॉल्स इन अरियर अकाउंट, यानी जितना पैसा कंपनी को नहीं मिला है वो अनपेड अमाउंट। ठीक है। अब इसके बाद रीइशू की एंट्री देख लेते हैं। देखिए रीइशू कैसे कैसे हो सकता है, या तो एट पार हो सकता है, या एट प्रीमियम हो सकता है, या एट डिस्काउंट होगा। अगर रीइशू होगा तो कंपनी के पास पैसे आएंगे तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एट प्रीमियम है तो क्या एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। एट डिस्काउंट होगा तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अभी मैंने आपको बताया था कि ये शेयर फोरफिचर अकाउंट क्यों डेबिट होगा, क्योंकि जितना भी रीइशू का डिस्काउंट होता है वो कंपनी कहाँ से एडजस्ट करती है, शेयर फोरफिचर अकाउंट से। ठीक है। तो डिस्काउंट का अमाउंट कभी भी शेयर फोरफिचर के अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है। तो डिस्काउंट शुड नॉट एक्सीड द अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। अब जब रीइशू हो जाएगा तो फिर जितना भी कैपिटल रिजर्व का पैसा होता है वो कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, सॉरी शेयर फोरफिचर का जो भी बैलेंस होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल रिजर्व में। तो इसकी क्या एंट्री आएगी, शेयर फोरफिचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट होता है, बहुत ही सिंपल वे में। देखिए जितने भी शेयर्स रीइशू हुए हैं उसमें कितना अमाउंट पेड अप था, माइनस जब इसको रीइशू किया गया है तो उसमें कितना डिस्काउंट मिला है, वो इसको माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स रीइशूड से। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।